बनी रहे, ये फिक्स्ड सीटों के लिए है। अदरवाइज अगर जैसे आप सीटों को हटा सकते हैं क्लास से, फर्नीचर कम कर सकते हैं, उसके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, तो थोड़े बहुत फर्नीचर को हटा के आप उस व्यवस्था को मेंटेन कर लीजिए, जिससे जो 6 फीट की दूरी शासनादेश अनुसार और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 6 फीट की दूरी को बताया जा रहा है, उसको हम मेंटेन कर पाएंगे, जिससे सभी छात्र अध्ययन के समय उस 6 फीट की दूरी को मेंटेन रखते हुए पठन पाठन का कार्य संपादित करेंगे। दूसरी चीजें हैं कि जो विद्यालय के फर्नीचर हैं, सारी चीजें हैं, वो आप सैनिटाइज करा लें, विद्यालय में सैनिटाइजर की व्यवस्था कर लें। सैनिटाइजर ना हो तो सोप, हैंड वॉश और ये सब की व्यवस्था हो जाए। कुछ एक्स्ट्रा मास्क आप रख सकते हैं, जैसे कुछ बच्चे आ जाएं अगर वो मास्क भूल जाएं, तो अगर उनको आप देना चाहें तो आप उनको मास्क प्रोवाइड करवा सकें। इसके साथ साथ जो है, जो एक विशेष चीज पूरे एसओपी में फोकस की गई है, वो है कि हम बच्चे पे और बच्चे के अभिभावक पे प्रेशर नहीं डालेंगे कि बच्चे को आप स्कूल भेजें। हमें ये देखना है कि बच्चा जो है लिखित अनुमति लेके गार्जियन से आएगा, उसमें गार्जियन की सहमति होगी कि हम अपने बच्चे को स्कूल के वातावरण के हिसाब से सुरक्षित समझ रहे हैं, हम उसको भेजने की सहमति प्रदान कर रहे हैं। बिना सहमति पत्र के आप किसी भी बच्चे को स्कूल में अलाउड ना करें। तो सहमति पत्र प्लस जो है, जब बच्चा स्कूल आएगा तो उसके पास मास्क होना चाहिए, प्लस जो है बच्चे फुल टी शर्ट और फुल शर्ट में ही आए, हाफ शर्ट की ना पहने। वो जो है थोड़ा सा उसमें सुरक्षा मानकों के अनुसार उसको सही नहीं माना जाता है। जहाँ पे हम भीड़ भाड़ में जाते हैं तो फुल आस्तीन की शर्ट पहन के आए छात्र, अपना जो है मास्क लगाकर आए, अपने गार्जियन की लिखित अनुमति लेके आए। अभी मैंने महाराणा प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज उत्तरी में गया था, तो वहां पे मैंने सहमति पत्र देखा अभिभावक का, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा, मतलब जो सहमति पत्र का प्रारूप जारी किया गया है वही था, लेकिन उन्होंने उस पे जो है बच्चे की फोटो भी लगवाई थी। बच्चे की फोटो को वो प्रमाणित कर रहे हैं, साथ में जो है मुहर लगा रहे हैं, साइन कर रहे हैं, गार्जियन की अनुमति लेके आ रहा है, तो उसकी वो फोटो कॉपी करवा के बच्चे को देंगे और उसकी मूल प्रति अपने पास रखेंगे। तो जब भी बच्चा प्रवेश करेगा तो फोटो प्रति को, जिसमें उसकी फोटो भी चिपकी होगी, उसको लेके आएगा। तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो इसको आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। तो जो लिखित अनुमति है उसके साथ ही बच्चा प्रवेश करेगा। दूसरी चीज है, जब स्कूल खुल गया तो हमें क्या ध्यान रखना है। मान लीजिए स्कूल में 2 गेट हैं, तो दोनों गेट के थ्रू आप एंट्री करवाइए, कुछ टीचरों की ड्यूटी वहां पे लगा दीजिए, जो आपके पास थर्मोमीटर है, जो सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर नहीं है तो सोप और वाटर आप व्यवस्था करवाइए, जहाँ पे आपकी ड्रेनेज की व्यवस्था हो, जहाँ पे छात्र अपना हाथ जाके जो है धुल सके, प्रक्षालन कर सके। तो इस तरह से बच्चों को जो है एंट्री देते समय सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको आप उनका मास्क चेक कर लीजिए, उनकी फुल आस्तीन की शर्ट चेक कर लीजिए, उनको जो है उन्होंने लिखित अनुमति ली है कि नहीं ली है उसको आप चेक कर लीजिए। तो इन सारे मानकों के साथ बच्चों को जो है प्रवेश दीजिए। दूसरी विशेष बात यह है कि अभी जो शासनादेश के अनुसार ये है कि स्कूल जो है 2 पालियों में हम खोलेंगे। पहली पाली में कक्षा 9 और 10 के बच्चों को बुलाया जाएगा, और दूसरी पाली में कक्षा 11 और 12 के बच्चों को बुलाया जाएगा। मतलब इन मीन्स हम अपने पैटर्न में कह सकते हैं कि इनरोल के पहले कक्षा 9 और 10 के बच्चे पढ़ाई करेंगे और कक्षा 11-12 के बच्चे इनरोल के बाद पढ़ाई करेंगे। उसमें भी जहाँ पे छात्र संख्या बहुत ज्यादा है, 50% बच्चों को बुलाना है, और 50% बच्चों को कल बुलाना है, अल्टरनेट डेज पे आप बुला सकते हैं। और तीसरी चीज जो चतुर्वेदी जी ने अभी बताई कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो टारगेट विषय हैं, जिनको आपको लगता है कि हाँ इनकी पढ़ाई हमें क्लास में ही करवानी आवश्यक है, तो उनकी पढ़ाई आप क्लास में करवाइए। अदरवाइज जो है आप जो ऑनलाइन प्रोग्राम चला रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज चला रहे हैं, उसको आप प्रोत्साहित करें, उसको जारी रखें, जिसके द्वारा जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं या जिनके गार्जियन से अनुमति नहीं दे रहे हैं छात्रों को कि आप स्कूल जाएं, तो वो वहां से लाभान्वित होते रहें, तो उनकी पढ़ाई ब्रेक ना होने पाए। तो स्कूल के साथ साथ हमें ऑनलाइन क्लासेस को भी जारी रखना है, उसको बंद नहीं करना है। तीसरी चीज, जब छात्र क्लास में आ जा रहा है तो क्लास में उसको जहाँ पे सीटें क्रॉस हैं वहां पे ना बैठे, जो उसके लिए सीटें नियत की गई हैं वहां पे वो बैठे। और जो भी छात्र अपने साथ लाया है, चाहे पेन है, चाहे नोटबुक है, चाहे बैग है, चाहे कोई कागज है, कोई भी चीज वो अपने दूसरे छात्र से शेयर नहीं करे। जैसे हम पेन लेते हैं तो किसी और छात्र की पेन हम ले लेते हैं, नहीं लाए, तो ऐसा ना हो, क्योंकि इससे वायरस जो है फैल सकता है। अगर किसी के अंदर वायरस सिम्टम्स हैं और उसके अंदर वायरस है और डिटेक्ट नहीं हुआ जो है, तो उसके द्वारा जो फैल सकता है। तो कोई भी सामान का आदान प्रदान छात्र जो है वो क्लास में नहीं करेगा। इस बात का विशेष ध्यान हम रखेंगे और छात्रों को इस चीज को बताएंगे। उसके अलावा जो है, जो छात्र हैं भोजन लेके आ रहे हैं, भोजन नहीं शेयर करेंगे, कुछ भी शेयर नहीं करेंगे।
और उनको जो भी बताया जाएगा वो नोट करेंगे। कुछ क्लासेस आप ऑनलाइन जारी रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस को आप जो है क्लास में जारी रखें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करना है, सुरक्षा के साथ करना है, सभी मानकों के साथ करना है, एसओपी में दिया गए निर्देशों के अनुसार करना है। और किसी भी गार्जियन को प्रेशर नहीं डालना है कि आपका छात्र विद्यालय आए ही आए। और जो हम जैसे कुछ जगह पे होता है कि हम इस चीज को प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चा 100% उपस्थिति देगा तो हम उसको पुरस्कृत करेंगे। तो इस सारे प्रोग्राम्स को भी आप जो है कैंसिल रखें, जिससे बच्चे इसलिए ना प्रोत्साहित हों कि हमें अवार्ड लेना है तो हमें स्कूल आना है। तो ये सारी चीजें भी जो है आप द्वितीयक मान के चलें। उपस्थिति को अनिवार्य ना बनाएं अभी कुछ दिनों तक, जब तक कोई दिशा निर्देश आगे ना आ जाए। तो इन सारी चीजों का विशेष ध्यान रखते हुए हमें स्कूलों का संचालन करना है। फिर मान लीजिए आपका स्कूल समाप्त होता है, बच्चे घर जा रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंस के साथ उनको स्कूल से जाने दिया जाए। उनको हाथ सैनिटाइज करा दीजिए या उनका हाथ वॉश करवा दीजिए। और उनको जो है एक डिस्टेंस के साथ मेंटेन करते हुए, आपके पास अगर विद्यालय में 2 गेट हैं तो एक गेट से उनको जान, दोनों गेटों से आप एंट्री और निकासी की व्यवस्था आप रखें, जिससे भीड़ ना लगने पाएगी। और जो जैसा कि चतुर्वेदी जी ने बताया कि जो पहला हफ्ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी से जो है सारी छवि जो है विद्यालय की, शिक्षा विभाग की, शिक्षा जगत की जो है उसी पे छवि निर्धारित है। क्योंकि सबकी नजर जो है उत्तर प्रदेश पर लगी हुई है कि 19 अक्टूबर से विद्यालय खुल रहे हैं, तो उसका क्या परिणाम होंगे। तो हमें एक पॉजिटिव मैसेज देना है। जो क्लासेस सस्पेंडेड है कोविड-19 की वजह से, जो बच्चे प्रोत्साहित नहीं हो पा रहे हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो स्कूल में आके अध्ययन करें। एक विशेष बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो छात्र जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वो तो पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन जिन छात्रों के पास कोई व्यवस्था नहीं है, मोबाइल्स नहीं है, वो ऑनलाइन क्लासेस के लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं हमारे, तो उनको आप विशेष रूप से वेटेज दें कि वो जो है स्कूल आए, और गार्जियन से बात कर लें, उनके गार्जियन को परमिशन दिलवा के उनको स्कूल लाने की व्यवस्था आप जो है करेंगे। तो इससे जो बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लासेस से नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो सारे बच्चे भी हमारे अटैच हो पाएंगे हमारी पठन पाठन की प्रक्रिया से। तो ये एक बहुत अच्छा सोच रहेगा, विचार रहेगा आप लोगों का। फाइनली जो है, जो भी है बच्चे चले गए तो उसके बाद स्कूलों को सीटों को आप सैनिटाइज कराइए। सारे सुरक्षा मानकों को एसओपी में सारे दिशा निर्देश बहुत विस्तृत रूप से दिए गए हैं। उसमें छात्र के लिए दिशा निर्देश है, अभिभावकों के लिए है, प्रिंसिपल्स के लिए है, गार्जियंस के लिए है, सभी के लिए विशेष रूप से बहुत सारे दिशा निर्देश उसमें जारी किए गए हैं। तो उन एसओपी को आप विस्तृत रूप से पढ़ के, जो भी है गार्जियन के जो दिशा निर्देश हैं उनको गार्जियंस को आप बता दें कि आप बच्चे को भेज रहे हैं, तो बच्चे को किस तरह से आपको तैयार करके स्कूल भेजना है। अध्यापक क्लास में पढ़ा रहा है तो उसको क्या विशेष ध्यान रखना है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो आपके शिक्षण में जो टीचर सेंसिटिव हैं कोरोना के प्रति, मतलब मैं ओल्ड एज की बात कर रहा हूँ, जो टीचर जो है सेंसिटिव हैं, आप उनको जो है थोड़ा सा डिस्टेंस लगाएं, उनको मतलब मेन वर्क में ना लगाएं जहां से उनकी दूरी जो है बच्चों के प्रति जो है घटे या बढ़े। मतलब ऐसे लोगों को लगाएं जो सेंसिटिव ना हो कोरोना के प्रति, यंग लोगों को लगाएं, और उनको कोई और ऐसा काम दें जो विद्यालय के अन्य कार्य हैं। तो इस तरह से भी आप व्यवस्था कर सकते हैं। ये सारी चीजें एसओपी में लिखी गई हुई हैं। एसओपी से ही मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जिससे आप लोग को थोड़ा सा मोटा मोटा गाइडलाइन एक मिल जाए कि हाँ किस तरह से हमें विद्यालय को संचालित करना है। और उसके बाद जो है, जब बच्चा घर जा रहा है उसके बाद आप विद्यालय की साफ सफाई करवाइए, व्यवस्था मेंटेन रखिए, सारी चीजें हैं। और अगर विद्यालय में परिवहन की व्यवस्था है तो बसों को भी आप सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार उसमें बच्चों को बिठाइए। बसों को सीटों के सैनिटाइज करवाएंगे और उनको क्रमबद्ध तरीके से बुलाएंगे। तो इस तरह से जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार हमें तैयारी कर लेनी है। जिनके यहाँ तैयारियां नहीं हो पाई हैं वो अपने यहाँ सीटों को अरेंज कर लें, सारी व्यवस्था कर लें, मास्क वगैरह की व्यवस्था कर लें। विदाउट मास्क, विदाउट सैनिटाइजर किसी भी बच्चे को, किसी भी अभिभावक को, किसी भी अध्यापक को प्रवेश ना करने दें। सारी गाइडलाइंस को आप फॉलो कराएंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग, सभी लोग इस कार्य में जो है सफल हो पाएंगे। और एक जो है जो रुकी हुई प्रक्रिया है पठन पाठन की, आमने सामने की प्रक्रिया जो है, वो जो है एक स्टार्ट हो पाएगी प्रक्रिया जो। और इसके लिए सभी लोगों को जो है एक विस्तृत गाइडलाइन जो दी गई है उसके अनुसार आप तैयारी कर लें, उसको एक बार विस्तृत रूप से पढ़ लें। जो भी उसमें ना समझ में आए उसको जो है आप पूछ सकते हैं। उन सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। और उम्मीद है कि हम लोग जो है विद्यालय 19 अक्टूबर से खोलने के लिए तैयार हैं। और जो नहीं तैयार हैं वो तैयार कर लें, अभी आपके पास 2 दिन का समय है। और एक विशेष निवेदन ये करना चाहूंगा कि आपके विद्यालय में जो भी तैयारियां की गई हैं कोविड-19 में विद्यालय खोलने से पूर्व, साफ सफाई की, सैनिटाइजर की और थर्मोमीटर की, तो
उन सबकी फोटोग्राफ्स लेके आप जो है अपने अपने ग्रुप्स में जहाँ पे आप जुड़े हुए हैं वो भेजने का कष्ट करें, जिससे हम उस फोटोज को आगे बढ़ा सकें और अपनी जनपद की तैयारियों को जो है शासन से अवगत करा पाए। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक जी का धन्यवाद। और हम सभी लोग तैयार हैं, ये आप निश्चय कर लें, हम सभी लोग सफल होंगे। सभी लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आपने हम लोगों का मार्गदर्शन किया है। और जैसा कि हम इस समय देख पा रहे हैं कि अत्यंत वरिष्ठ प्रधानाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक और आप ही लोगों के कुशल मार्गदर्शन में हमारा जिला हमेशा अग्रणी स्थान पर रहा है। और ये जो चुनौती हम लोगों ने स्वीकार किया है कि इस कोविड-19 के साथ हम अपने शिक्षण, शिक्षा और मूल्यांकन तीनों को उसी रफ्तार में लेके चल पाएंगे, ये हम लोग इसको प्रयोग करेंगे और इस पर हम लोग सफल होंगे। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो पहला हफ्ता है, ये अभी इस हेतु नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा जोर दें। यह पहला हफ्ता हम लोग इस बात पर जोर देने के लिए तैयार हैं कि कैसे बच्चों को धीरे धीरे व्यवस्था में ले आना है। बच्चे विद्यालय आना सीखें, प्रोत्साहन इस बात का हो कि वो विद्यालय ना आकर के ऑनलाइन पढ़ना सीखें। जो इस रूप में बच्चे हैं जो ऑनलाइन की सुविधा नहीं उठा पा रहे हैं, जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है या जिनके घरों में मोबाइल सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है, वो ज़्यादातर जुड़े। और वहाँ पर भी हम सिखाएं कि कितने दिन आप घर पे रहकर पढ़ सकते हैं और कितना कम आप विद्यालय आकर के चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, इस पर जोर देना है, न कि हमें उपस्थिति की गुणवत्ता पर विशेष जोर लगाना है। और जब आप विद्यालय में आ रहे हैं तो समूह में सम्मिलित न होकर के, थोड़ा सा एकाकी होकर के, घर का बहुत बड़ा भोजन करके हम अपने काम को चला रहे हैं। बाहर के विक्रेता को विद्यालय में कतई अनुमति मत दें कि वो जिस प्रकार पहले ठेला लगा करता था, तो आसपास इन व्यवस्थाओं को रोकें। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कि विद्यालय में निश्चित रूप से जो नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ट्रेंड चिकित्सा कर्मी हैं, उनके नंबर, उनके संपर्क सतत बनाए रखें। और जरा से भी किसी रूप में थर्मल स्कैनिंग या इस तरह से अगर आप करने पर किसी पर स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए और उस स्वास्थ्य कर्मी से उसका जो एक निश्चित क्रम है चिकित्सा का, दूरी बनाते हुए उन चीज़ों को किया जाए। जैसा कि दिन में एक हाथ धुलने की एक प्रॉपर व्यवस्था बनाइए। जगह पर जहाँ पानी पीने की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, वहाँ पर आप निशान लगा सकते हैं गोले का कि इन दूरियों पर जाकर ही वो क्रम बनाते हुए ही वहाँ पर बहुत भीड़ में इकट्ठी करें। इन विशेष चीज़ों की आवश्यकता है। इसके अलावा आज जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो कल भी आप इस बात को बड़ी गंभीरता से ले सकते हैं। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, गंभीरता भी आई। और कल प्रमुख सचिव महोदया श्री अनुराधा शुक्ला जी ने इस बात को कहा कि हम लोगों ने 41 पन्ने की ये गाइडलाइन दी है और हम आप जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो विद्यालय को चलाने वाले हैं, शिक्षा को दिशा देने वाले हैं, अपने भविष्य के निर्माता हैं। तो अगर हम 41 पन्ने की उस गाइडलाइन को पढ़ नहीं सक रहे हैं, देख नहीं सक रहे हैं, समझ नहीं सक रहे हैं, तो हम लोगों भी अपने विद्यालय में निर्देश जारी करते हैं, हमारे नीचे वाले उस निर्देश को कितना पढ़ते होंगे। तो हम सबसे अपेक्षा करेंगे कि उन निर्देशों को अक्षरशः पढ़ें और व्यवहारिक रूप में उसकी मर्म को समझते हुए उसका पालन करने का प्रयास करें। आज एक महत्वपूर्ण ये चुनौती है कि आज की डेट में वो चाहते हैं हमारा शासन की कितनी तैयारी हो गई है। तो आप अपने विद्यालय से जो भी स्वच्छता कार्य कर रहे हो, आप जो भी सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे हो, आप जो भी पानी पीने की व्यवस्था दे रहे हो, इसके अलावा देखिए आपके साथ हम कुछ ये बैनर शेयर कर दे रहे हैं। इन बैनर्स को अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ बैनर्स आपके हैं, उन बैनर्स को अगर आप ध्यान देंगे तो हम देख पा रहे होंगे कि आपके लिए हम कुछ बैनर्स साझा करते हैं। इन बैनर्स को आप जो है स्पेशली विशेष रूप से गौर करिए। ये देखिए सामने आपके बैनर आ रहा है। इस तरह के बैनर जारी किए गए हैं और ग्रुप में डाले गए हैं। आज मैं फिर से निवेदन करूंगा आपके शिक्षा विभाग से कि ये 6 बैनर हैं। ये पहला बैनर था,
ये दूसरा है। इसी तरह तीसरा है। इस तरह आप अपने स्वयं से भी बैनर्स निर्माण करके, बच्चों से निर्माण करा करके एक गैलरी जैसा बना सकते हैं जिसमें कोरोना अवेयरनेस की बात आए। मेंटल खेल कराएं क्लास में, जहाँ फिजिकल टच न होने पाए। जो चीज़ें विशेष रूप से सिटकनी है, दरवाजे हैं, डेस्क बेंच हैं, टच करने हैं, उनका निर्धारित ये करें। ये देखिए एक अनुमति पत्र का ये एक प्रारूप आपके सामने मैंने प्रदर्शित किया है इस समय। इस तरह से अभिभावक की अनुमति का एक प्रारूप व्हाट्सएप पे हम लोगों ने डाला है, फिर से डाल दिया जाएगा कि इस तरह से एक अनुमति पत्र जरूर छात्र लेकर आए। तो इन चीज़ों के लिए स्पेशली आप विशेष व्यवस्था बना लेंगे कि ये चीज़ें होती रहें। चलिए इन सारी बातों से आगे बढ़ करके अब हम पुनः जो है आपके साथ में अपनी बात रखना शुरू कर रहे हैं। और एक विशेष जो आप लोगों से निवेदन है कि जो आप कर रहे हैं, जो आपके सार्थक प्रयास हैं, जो सतत करते रहते हैं, इस स्पेशल कंडीशन में उनकी फोटो आप ग्रुप में अवश्य शेयर कर दीजिए, क्योंकि शासन ये चाह रहा है कि जो आप कर रहे हैं वो केवल आप तक न सीमित रहे, वो और लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। और जैसा कि हमारे साथ में केडी सिंह जी जुड़े हुए हैं, आदरणीय केडी सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने विद्यालय में जो प्रयास हो रहे हैं उनके बारे में बताएं। केडी सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा तो माइक ऑन कर लें और अपनी बात वो रखें हम लोगों के बीच में। आदरणीय केडी सिंह जी। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी जी, आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय चतुर्वेदी जी, अंशुमान भाई साहब, कोविड-19 के अंतर्गत अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी निर्देश व एसओपी के क्रम में तैयारियां एक हफ्ते से प्रारंभ कर दी गई हैं। कमरों की साफ सफाई हो गई है, फर्नीचर व्यवस्थित करा दिए गए हैं और आज से सैनिटाइजेशन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सामान आ गया है, लिक्विड, मशीन। इसके अलावा छात्र और छात्राओं को पीने के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की गई है। पानी की टोंटियां जहां लगी हैं, हमारे पास टंकी है 6000 लीटर की, उसमें 24 टोंटियां लगी हुई हैं। वहां विद्यालय खुलने पर छात्र छात्राओं को निर्देशित किया जाएगा कि साबुन से हाथ धुलें। धुलने के लिए सोप वहां रखा रहेगा, सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी, अपना हाथ सैनिटाइज कर लें। और ग्रुप पर निर्देश दिए जा रहे हैं कि 19 से विद्यालय खुल रहा है, आप आवें। और देखा भी जा रहा है कि अभिभावक 4-5 दिन पहले से ही सहमति पत्र जमा कर रहे हैं। सहमति पत्र आ जाने के बाद 19 को बच्चे जब आएंगे, उनकी हम स्ट्रेंथ देखेंगे कि कितनी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। अगर ज्यादा संख्या में बच्चे आते हैं तो हम विद्यालय 2 पारी में चलाएंगे, और अगर संख्या कम रहती है तो एक ही पारी में चलाएंगे। और जो निर्देश है 6 फीट की दूरी पर बैठाया जाएगा। हमारे पास 6 फीट की फर्नीचर है। एक फर्नीचर पर 2 छात्रों को बैठाएंगे शासन के निर्देशानुसार। और आप लोगों ने जैसा भी बताया, सारी तैयारियां पूरी हैं। बच्चों को हम पूरा समझाने का प्रयास करेंगे कि कहीं से महामारी का प्रकोप विद्यालय में फैलने न पावे। जो छात्र इच्छुक हों वही विद्यालय में पढ़ें, जो ऑनलाइन पढ़ने के लिए इच्छुक हों वह ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करें। केडी सिंह जी, आपने एक दिन चर्चा की थी कि जहाँ कम बच्चे हैं वहाँ मतलब 850 से 250 चले। कल इस बारे में हम लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। फिलहाल अगर कोई गाइडलाइन आती है छात्रों से इस तरह जहाँ कम बच्चे हैं तो हम आपको शेयर करेंगे। फिलहाल 2 पालियों का ही है, उन्होंने सुन लिया था, लेकिन अभी जो है तो इस बारे में सोचा जाएगा तो बताया जाएगा। अभी हम 2 पालियों पे ही फोकस करेंगे। जी सर। जी नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केडी सिंह जी। हमारे साथ हमारे अनुज और बड़े ऊर्जावान प्रधानाचार्य हैं जो भी हमारे जिले में उन्होंने जस्ट ज्वाइन किया, गायत्री प्रसाद जी। मैं चाहूंगा कि वो बड़े ही एनर्जेटिक हैं और इस वक्त फतेहपुर में थे अभी तक, सेंट जेवियर दोस्तपुर उन्होंने ज्वाइन किया है, तो बड़ी ऊर्जा के साथ में कार्य करते हैं। वरिष्ठ लोगों का वो आशीर्वाद भी लें और अपने द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में बताएं। मैंने ऑन कर दिया है, गायत्री जी आप अपनी बात को रखें, माइक ऑन कर लें, माइक ऑन कर लें। हेलो हाँ आ रही आवाज। हेलो हेलो। हाँ हाँ, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। डियर सर शैलेंद्र चतुर्वेदी जी, हमको अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर बताएं। जैसा कि डीआईएस ने भी बताया और दिशा निर्देश भी हैं, गाइडलाइंस भी है, तो मैं ही एक चीज पर स्पेशली फोकस करना चाहूंगा कि जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए सबसे पहले, वो ये प्राथमिकता होनी चाहिए। हेलो हाँ सुन सर, आवाज आ रही है? हाँ, जो प्राथमिकता हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, वो जो व्यवस्था पूरे तरीके से क्रैम्प हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, जो पूरी तरीके से जो है अपनी समस्याओं को नहीं रख पा रहे हैं, तो उन बच्चों को एक ऐसा अवसर मिल रहा है कि वो विद्यालय आ करके और अपनी समस्याओं का निदान कर सकें, विषय में अच्छी समझ डेवलप कर सकें। तो किसी भी स्थिति में हम लोगों को अति उत्साह में किसी भी रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस का वायलेशन ना होने पाए, ये अपनी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और उसी तरीके से जो भी नई चीजें हैं, बहुत सारे विद्यालय अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपने रिसोर्सेज के अनुसार, छात्र संख्या के अनुसार जो कुछ इनोवेटिव थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं, वो ऐसे ही ग्रुप में अगर शेयर होते हैं तो और लोगों को भी इससे दिशा निर्देश और मार्गदर्शन मिलेगा। और दूसरा ये है कि जब टीचर्स की जो सबसे बड़ी ऑनलाइन एजुकेशन में जो समस्याएं आ रही हैं, टीचर्स जो हम लोग बच्चों से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, तो बच्चे बताते हैं कि टीचर्स कंटेंट देने के साथ साथ, जब भी वो वीडियो कंटेंट या इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनको टेक्स्ट मटेरियल, रिलेवेंट टेक्स्ट मटेरियल अगर डायरेक्ट उनको मिलेगा और उससे रिलेटेड असेसमेंट शीट, तब किसी भी टॉपिक का कंप्लीट पैकेज उनका कंप्लीट होगा। तो इसमें बहुत सारे अपने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जुड़े हैं। इतना ही मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी भी बेस्ट विशेष अपने छात्रों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ है कि वो आए और इस अवसर को सफल बनाए, जिसे और भी जो बच्चे हैं मिडिल क्लास के, जो 6 to 8 क्लास के भी बच्चे, उनको भी अवसर मिले, किसी तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो और ये प्लान सक्सेसफुल हो। और पूरे देश की, पूरे शिक्षा जगत की उम्मीदें इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल जो बनाया गया है इसे जुड़ी हुई है। और मैं अपने विद्यालय प्रबंधन की तरफ से और सभी टीचिंग कम्युनिटी की तरफ से मैं ये एश्योर करना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके का वायलेशन नहीं होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान साहब जी। यहाँ पर हमसे कई लोग जुड़े हुए हैं। अगर कलान विद्यालय हमारी आवाज सुन रहा हो तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। प्रधानाचार्य कलान मेरी बात सुन रहे हो? प्रधानाचार्य कलान मेरी बात अगर सुन रहे हो? अजय ओझा जी, प्रधानाचार्य अजय ओझा जी गोसाईगंज, अपनी तैयारियों के बारे में और हम लोगों को कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो अपनी बात रखें। अजय ओझा जी धन्यवाद। सम्मानित जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, महाराजगंज जीआईसी के प्रधानाचार्य श्री अंशुमान जी, केश कुमारी राजकीय विद्यालय के प्रवक्ता श्री शैलेंद्र चतुर्वेदी जी, समस्त प्रधानाचार्यगण जो हमको सुन पा रहे हैं, जो अन्य बंधुओं, सबसे पहले तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि विद्यालय खोलने के संबंध में निर्णय लिया सरकार ने, इसका स्वागत है। खास करके कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों का बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है तो बहुत अच्छा, लेकिन इसकी जो व्यापकता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित करना बड़ा कठिन है। अनेक परेशानियां हैं, बिजली की समस्या है, नेट की समस्या है, मोबाइल रिचार्ज कराने की समस्या है। एक मोबाइल पर 4 बच्चे कैसे क्लास लेंगे?
ये सारी असुविधाएं थी, तो बहुत अच्छा है। इसमें जो सावधानी है वो तो डिटेल सब शासन की ओर से आ गया, आप लोगों ने सब बताया है। जो भी सावधानियां बरतने के लिए शासन का निर्देश है, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने कहा है, आप लोग बता रहे हैं, उनका सबका हम अक्षरशः पालन करने का प्रयास करेंगे। और जहां तक संभव होगा हम विद्यालय को व्यवस्थित तरीके से चलाएंगे। हमने अपने विद्यालय में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराई है और विद्यालय को सैनिटाइज कराने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ बच्चों के आने के समय पर वहां उनको सैनिटाइजर की व्यवस्था और जो 6 फुट 2 गज की दूरी का नियम है उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बच्चों से उनके अभिभावकों के द्वारा सहमति पत्र जमा कराने के लिए काम किया जा रहा है। यह कार्य लगभग 5-6 दिनों से चल रहा है। हम उन्हीं विद्यार्थियों को अनुमति देंगे विद्यालय में बैठने की, पढ़ने की, जो अपने अभिभावक का सहमति पत्र हमको दे। इसके साथ साथ बच्चों को उनका अपना जो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए थर्मस है, अपना कलम, कॉपी, टिफिन, ये सारी चीजें लेके आने के लिए निर्देश विद्यालय के ग्रुप्स के माध्यम से जो वर्चुअल क्लास के लिए बना है दिया जा चुका है। किसी भी बच्चे को एक दूसरे से कोई भी सामान शेयर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये सब हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। कल हमने अपने स्टाफ के साथ मीटिंग भी किया, अपने अध्यापकों को, कर्मचारियों को कोविड-19 की गाइडलाइन के संबंध में अवगत करा दिया है और जो भी गार्जियन आ रहे हैं उनको भी अवगत कराया जा रहा है। साफ सफाई का काम पूरे जिले में चल रहा है। सभी प्रधानाचार्य लोग जागरूक हैं। हम जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय को आश्वस्त करना चाहेंगे कि जिले में सभी प्रधानाचार्य जागरूक हैं और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए हम सभी कक्षाओं को चलाएंगे। अभी 2-4 दिन थोड़ा अव्यवस्था रहेगी क्योंकि टाइम टेबल वगैरह की सेटिंग और बच्चों के आने जाने का सब सेट होने में टाइम लगेगा। उसके बाद हम लोग पूर्ण व्यवस्थित ढंग से इसको कर पाएंगे। और आज इस कार्यक्रम में, इस मीटिंग में चतुर्वेदी जी ने हमको बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हेलो शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी मैं आ गया हूँ ऑनलाइन। हेलो शैलेंद्र जी, शेषमणि सर से मेरा अनुरोध करूंगा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। शेषमणि सर, चलिए ठीक है। हमारे गुरुजी भी हैं, उनका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। जिन भी आदरणीय प्रधानाचार्य को अभी कोई सुझाव या कोई बात मार्गदर्शन करना रह गया हो तो वो हाथ रेज कर सकते हैं, सिंबल बना हुआ है। अब्दुल कादिर जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने विद्यालय में किए गए कुछ प्रयासों के बारे में बताएं और हम लोग को मार्गदर्शन करें। आदरणीय अब्दुल कादिर जी, अनम्यूट कर दिया मैंने। 21 जून को आदरणीय हाँ अब्दुल कादिर जी, आवाज आ रही है? बोलिए सर। जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ आपकी भी आ रही है, बोले सर आप। जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि क्या बच्चों की अटेंडेंस कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी सर? बच्चों के अटेंडेंस में जो अभिभावक की सहमत पत्र है उनको डालिए। इसके लिए अपना गाइडलाइन से जो ऑनलाइन पढ़ने पढ़ाने का उसको डालिए। उपस्थित के वर्तमान में बहुत जोर न डालिए, एसओपी में भी है सर। जहाँ तक सर एसओपी का अध्ययन करके हम समझ पाए हैं सर
और हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से चर्चा भी हो रही थी कि अभी चलेगा वही प्रक्रम जिस प्रकार हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई को उनकी अटेंडेंस मान रहे थे, तो ऑनलाइन पढ़ाई को भी उनकी अटेंडेंस माना जाएगा। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही कंडीशन उनकी अटेंडेंस की है। और बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं और इस बात को शासन के निर्देश पर अंडरलाइन कर रहा हूं कि उपस्थिति पर न जोर दे करके इस बात पर जोर देना है कि हम लोग जो भी विद्यालय बच्चों को बुला पा रहे हैं जो ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, और उनको हम लोग किस ढंग से इस पेंडेमिक के साथ, इस महामारी के साथ जीने की आदत डाल पाएं। जैसे हम लोगों ने 7 महीने में जीने की आदत सीखी है, वो अपने बच्चों को सिखा पाएं, इस पर विशेष रूप से हम लोगों को जोर देना है। और ऐसे बिंदुओं को पाठ्यक्रम में रख करके आगे बढ़ाना है अपने शिक्षकों के साथ में, जो ऑनलाइन में असुविधा होती है पढ़ाने में, उस पर हम अपनी बात कह पाते हैं। और सर किसी कोई बात कहनी है? सर एक प्रश्न और पूछना है हमें जी। ये मैं जानना चाह रहा था सर कि जैसे हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है तो क्या मैं ऑनलाइन क्लास ही चलाता रहूं? बिल्कुल सर, ऑनलाइन क्लास को ही प्रमोट करना है। मेरे यहाँ एक भी शिक्षक नहीं है और रिटायर्ड शिक्षकों के द्वारा विद्यालय चलाया जा रहा था अभी तक, और रिन्यूअल नहीं हो पाया है। तो मेरे अतिरिक्त एक भी शिक्षक विद्यालय में नहीं है, तो क्या सर मैं ऑनलाइन ही क्लास चलवाता रहूं, ऑफलाइन? जी जी बिल्कुल सर, वो बिल्कुल उस पर विशेष रूप से गौर करें सर। जो सहमत भी हैं आए अभी, मतलब दशहरे के बाद वो भी देखा जाएगा। तो और किसी प्रधानाचार्य कोई बात नहीं है? कलान प्रधानाचार्य मेरे आवाज सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ सर। अपने विद्यालय में किए गए कार्यों के बारे में जरूर बताएं। बच्चों के अटेंडेंस जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, उपस्थित साथियों, जहाँ तक रही कोविड-19 की बात, वो हमारे यहाँ जो है उसका पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। कक्षाएं जो है वो सेंट्रलाइज कर ली गई हैं, दूरी बना करके जो है बच्चों को बैठाने की व्यवस्था कर ली गई है, और गेट पर चपरासी लगा दिए गए हैं। जो भी बच्चे आ रहे हैं इस समय भी उनको जो है सेंट्रलाइज करके ही बच्चों को अंदर भेजा जा रहा है, उनका हाथ धुलाया जा रहा है। शेष कोविड-19 की जो भी प्रक्रिया गाइडलाइन के द्वारा दी गई है उसका पालन किया जा रहा है। अधिकांश बच्चे हमारे यहाँ अनुमति पत्र अपना जमा भी कर चुके हैं, और कुछ बाकी रह गए हैं, उनको भी कहा गया शीघ्र जमा कर देंगे। और समय समय पर जो है गाइडलाइन जैसा दिया गया है उसका पालन किया जा रहा है। कक्षाएं भी जो है, जो बच्चे आ रहे हैं इस समय पूछने के लिए उनको भी बताया जा रहा है। लगभग 3500 सहमति पत्र हमारे यहाँ जमा हो चुके हैं। शेष धन्यवाद, और कुछ मुझे नहीं करना। कहाँ भाग गया थे उनका बैठा है। बहुत बड़ी संख्या में आपने अनुमति ले रखी है, ये हम लोग के लिए उत्साह और जो है वो मार्गदर्शन का कार्य करेगा। आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से मैं कहूँगा कि अभी आदरणीय केडी सिंह जी ने एक सुझाव दिया है कि रिटायर्ड शिक्षकों के लिए क्या करना है, क्या निर्देश हैं। तो हम जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से ये अनुरोध करते हैं कि वो इस बिंदु पर प्रकाश डालते हुए और हमारे उपस्थित समस्त आदरणीय प्रधानाचार्यों का धन्यवाद कर इस सभा को, इस मीटिंग को समापन की भी घोषणा करें। तो लेकिन इस बिंदु को जरूर वो स्पर्श करें। आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय। अंत में अब धन्यवाद की ही बात होगी, क्योंकि बात पूरी हो चुकी है। कलान ने जैसा बताया 3500 अनुमति पत्र की, मैंने आज की संख्या 29,000 दी है शासन को। हम समझते हैं कि इस परिपेक्ष में हम जो संख्या दे रहे हैं 20%, ये निश्चित रूप से हो गई होगी। जहाँ तक अतिरिक्त टीचरों की नियुक्ति की बात है, वो चूँकि 60 वर्ष से ऊपर हैं, जैसे ही गाइडलाइन आती है, पहले हफ्ते में ही जब खुल रहा है, दशहरे की भी छुट्टी है और भी छुट्टियां हैं, इसलिए अब दशहरे के बाद जैसी भी गाइडलाइन आएगी तो अतिथि शिक्षकों के नियुक्ति के बारे में या अन्य बातें आपसे हमेशा शेयर करता रहूँगा। हमारी बातें आप पूरा समझे होंगे, हमसे ज़्यादा आप समझदार हैं, हम तो यही समझ रहे हैं।
मैंने जैसा आपसे बताया इसी शेयर के आधार पर, जैसा कलान ने बताया, आज हमने 29,000 की फिगर दी है, 1,49,000 में कि सहमत पत्र हमें मिल चुके हैं। और अभी 2 दिन का समय है। अभी चूंकि 12:30 बजे डीएम साहब ने हमें समय दिया है एक अलग मीटिंग प्रशासन के साथ, तो अब ज़्यादा समय हम और नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे हम यही सोचते हैं कि स्वच्छता और सभी जो जैसी भी गाइडलाइंस हैं, जैसी भी बच्चों को सुविधाएं दी जा सकती हैं, उसके साथ हम विद्यालय खोलेंगे। और जैसा अभी बताया गया था कि नवरात्र का पहला हफ्ता हमारी मैडम आराधना शुक्ला जी ने भी कहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी है कि बालिका मिशन शक्ति के रूप में सप्ताह मनाया जाए। एक अभी मनाया जाएगा 17 से 25 का, और फिर नवंबर में बताई जाएगी। मेन है कि बच्चियां कैसे अपनी सुरक्षा कर सकती हैं, मतलब हमारे करिकुलम में ये बात आएगी जब विद्यालय खुलेंगे। इसी के बाद मैं इस बातों के साथ आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। इस वर्चुअल रैली में आप सम्मिलित हुए। ये शासन को रिपोर्ट अभी पहुंच जाएगी। आज 5 बजे फिर से वीसी है हमारी, ये फोटो आप जरूर भेजिएगा 12 बजे तक, जो आपने कर रहे हैं, जैसे साफ सफाई कर रहे हैं, अपने मास्क रखे हैं, अपने सैनिटाइजर रखे हैं, थर्मल स्कैनिंग, सब के साथ एक फोटो भेज दीजिए। धन्यवाद। सभी उपस्थित जनों का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं, और फोटोज 12 बजे तक ग्रुप में जरूर डाल दें। बहुत बहुत धन्यवाद।